क्या समंदर की लहरों के बीच भारत को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में घसीटने की कोई बहुत बड़ी और खौफनाक साजिश रची जा रही है? आखिर वह कौन सी अदृश्य ताकत है जो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का बदला भारतीय जहाजों और हमारे निर्दोष नाविकों से ले रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि जब समंदर के भीतर हमारे व्यापारिक जहाज को डुबोया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुस्लिम देश की धरती पर कदम रखते ही पूरी दुनिया को ललकारते हुए क्या बड़ी चेतावनी दे दी है। आज की इस सबसे बड़ी और विशेष न्यूज रिपोर्ट में हम समंदर के उस खतरनाक खेल का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने न सिर्फ भारत के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि जिसे देखकर महाशक्ति अमेरिका भी हैरान है और ईरान के भीतर भी इस वक्त भारी डर का माहौल बना हुआ है। यह एक ऐसी सनसनीखेज खबर है जिसे आपको आदि से अंत तक देखना होगा, क्योंकि अब भारतीय सेना शांत बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है और हमारे वीर जवानों ने दुश्मन की गर्दन पर अपना हाथ मजबूत कर लिया है। इस पूरी घटनाक्रम की संवेदनशीलता और इसके पीछे छिपे गहरे कूटनीतिक खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले समंदर की उन खौफनाक लहरों की तरफ चलना होगा जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे को अंजाम दिया गया। भारत का एक व्यापारिक समुद्री जहाज जिसका नाम एमएसपी हाजी अली बताया जा रहा है, सोमालिया के तट से अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज पर भारी मात्रा में भेड़ और बकरियां लदी हुई थीं और इसका लक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात के शारजहां पोर्ट पर पहुंचना था। समंदर में सफर बिल्कुल सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ शांति थी, लेकिन जैसे ही यह भारतीय जहाज ओमान के लीमा क्षेत्र के बेहद करीब पहुंचा, अचानक समंदर की लहरों को चीरती हुई एक ऐसी तबाही आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहाज पर एक बहुत ही भयंकर और जोरदार विस्फोट हुआ। यह ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि पल भर में पूरे जहाज को आग की गगनचुंबी लपटों ने अपनी आगोश में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज का पूरा सिस्टम फेल हो गया। वह पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया और देखते ही देखते समंदर की अगाध गहराइयों में समा गया। इस खौफनाक मंजर की खबर जैसे ही भारत के रक्षा मंत्रालय और नौसेना मुख्यालय तक पहुंची, वैसे ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन इस भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के बीच एक बहुत ही राहत की और चमत्कारिक बात यह रही कि जैसे ही यह हमला हुआ, जहाज पर मौजूद सभी 14 भारतीय क्रू मेंबर ने गजब की सूझबूझ और बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने बिना वक्त गंवाए तुरंत लाइफ बोट का सहारा लिया और जलते हुए जहाज से खुद को अलग कर लिया। इसके तुरंत बाद ओमान की कोस्ट गार्ड टीम को इस बात की सूचना मिली और उन्होंने बिना एक पल की देरी किए समंदर में एक बहुत बहुत बड़ा और सघन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओमान के कोस्ट गार्ड के वीर जवानों ने समंदर की लहरों के बीच से सभी 14 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें ओमान के डिब्बा पोर्ट पर पहुंचाया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार और सुरक्षा दी गई। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने और 14 नाविकों के सुरक्षित बच जाने भर की नहीं है। यह कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, डरावनी और एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न की तरफ इशारा करती है, जो सीधे तौर पर भारत की बढ़ती आर्थिक और कूटनीतिक ताकत को निशाना बनाने के लिए बुनी गई है। आपको यह जानकर भारी आश्चर्य होगा कि पिछले 75 दिनों के भीतर यह भारत का दूसरा ऐसा व्यापारिक जहाज है जिसे समंदर के इसी इलाके में इस तरीके से निशाना बनाकर डुबोया गया है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर असली युद्ध तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है। लाल सागर से लेकर मध्य पूर्व तक मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। फिर आखिर समंदर के इन रास्तों पर भारत के जहाजों को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आखिर हार्मोस जलडमरू मध्य पर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे वैश्विक व्यापार के इस सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर मौत का साया मंडरा दिया है? इस कायरतापूर्ण अटैक को अंजाम देने से ठीक पहले ईरान के भीतर किस तरह की हलचल चल रही थी और इस पूरे मामले में ओमान की सरकार इस वक्त क्या कर रही है? यह समझना हर एक भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। इसी हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक बेहद ही अजीब और गंभीर अपील की थी, जिसने उस वक्त बहुत से लोगों को हैरत में डाल दिया था।
प्रधानमंत्री ने देश की जनता से हाथ जोड़कर यह भावुक अपील की थी कि देशवासियों अब पेट्रोल और डीजल का खर्च थोड़ा कम